पहले शिष्य गुरु के आश्रम में जाके उनसे निवेदन करता कि वे उसे शिष्य के रूप में स्वीकारें। उसे आश्रम में खुद से लगाकर समाज में कैसे रहना है ये तक सिखाया जाता था और इस दौरान उसे आश्रम में ही रहना होता था। गुरुकुल प्रणाली में शिष्यों को उनकी संस्कृति से जुड़े रहने और सभ्य जीवन जीने की सीख दी जाती थी। शिष्यों को सभ्य जीवन देने के पश्चात गुरु उन्हें आश्रम से विदा करते थे। तब शिष्य आदर स्वरूप गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। भारत के विश्व गुरु कहलाने के पीछे गुरुकुल प्रणाली का बहुत बड़ा हाथ था। फिर भारत में आगमन होता है गोरे अंग्रेजों का, जो व्यापार को अपना उद्देश्य बता भारत को अपना गुलाम बना लेते हैं। अब इस दौरान वे समझ गए थे कि भारत को तोड़ना है तो उन्हें सबसे पहले तोड़नी होगी भारत की नींव यानी शिक्षा प्रणाली, और फिर वे धीरे धीरे लागू करते हैं वेस्टर्न शिक्षा प्रणाली, जिसका बहुत बड़ा हाथ था गुरुकुल को विलुप्त करने में। वेस्टर्न शिक्षा प्रणाली के अनुसार चल के ऐसे स्टूडेंट्स बाहर आए जिनमें स्किल ना होकर रैट रेस में दौड़ने का माइंडसेट था। पहले गुरु जो सवाल करते थे उनका उत्तर स्वयं ढूंढ के देना होता था, लेकिन इस प्रणाली में जवाब भी सामने होता था, बस उसे रटना होता था। इससे खोज करने की जो क्यूरियोसिटी थी वो स्टूडेंट्स की मर जाती थी। आज़ादी के बाद भी ज़्यादातर बदलाव ना होने के कारण आज भी वही प्रणाली चल रही है। इतिहास से तो शायद कुछ खास ही दुश्मनी थी जो उन्होंने इसमें भी फेर बदल कर लिया, जैसे जोधा नामक दासी को राजपूत बताना, इतिहास में हमारे इतिहास से ज़्यादा बाहरी लोगों की शिक्षा देना, हिंदू धर्म को कम बता बाकियों को बढ़ावा देना, वही रेट रेस वाली प्रणाली जो एक डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स देंगे ना कि स्किल बेस्ड। फिर आता है कोविड जो बढ़ावा देता है डिजिटल एजुकेशन को। एक हद तक ये सही है, पर इससे काफ़ी स्टूडेंट की फिजिकल विजिट में गिरावट आई है। पहले आश्रम में रह के ज्ञान प्राप्त होता था, आज घर बैठे, और शायद रामायण महाभारत और गीता जिससे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है उससे सबको वंचित किया जा रहा है। स्कूलों को मैन्युफैक्चरिंग मशीन बना दिया है जो पैसे कमा डिग्री होल्डर स्टूडेंट्स बना रही है। इस दौरान कई शिक्षक ऐसे भी है जो इस शिक्षा प्रणाली को ना स्वीकारते हमें सामाजिक और सभ्य जीवन यापन करने की शिक्षा देते, परंतु उनकी संख्या काफ़ी कम है और वे पाठ्यक्रम तो नहीं बदल सकते ना। अब पता नहीं फिर कब वो विश्व गुरु भारत दिखेगा। आशा और उम्मीद लिए बोलते हैं जय मां भारती।